तो दोस्तों, आज मैं इस टॉर्च को रिपेयर कर दिखाऊंगा। ये मुझे कबाड़ी की दुकान पर मिला था। आपका घर में अगर ये टॉर्च है तो आप ये वीडियो देखकर इसे रिपेयर कर सकते हैं। तो दोस्तों देखिए, पहले तो हम उसे चार्ज पर लगाकर देखेंगे। तो दोस्तों देखिए, चार्जर को बोर्ड में लगाने पर ग्रीन लाइट ग्लो हो रहा है। अब जब इसे चार्ज पर लगाऊंगा तो यहां पर रेड लाइट ग्लो होना चाहिए, लेकिन यहां पर ग्रीन लाइट ही है। मगर अब इसे ऑन कर रहा हूं तो ये ऑन हो रहा है, लेकिन बिना चार्जर के ये ऑन नहीं होता। चार्जर के साथ ये अच्छी तरीके से वर्क करता है, लेकिन चार्जर निकाल लेने के बाद यह वर्क करना बंद कर देता है। तो चलिए अब इसे रिपेयर करते हैं। तो दोस्तों अब इसे ओपन कर लेना है। इसे ओपन करने के लिए इसके ऊपर वाला जो टोपी है उसे अच्छी तरीके से घुमाकर ओपन करना है, और पीछे वाला टोपी भी ओपन करना है। इसके बाद यहां पर 2 लॉक है। इसे थोड़ा सा खींच लेने के बाद पीछे से पुश करने पर ही इसके अंदर में जो सब कुछ है वह बाहर निकल जाएगा। अब एक पेचकस लेकर इसको अच्छी तरीके से ओपन करना होगा। तो दोस्तों देखिए, मैं यहां पर ओपन कर लिया हूं। इसमें 2 लिथियम आयन बैटरी है। ज्यादातर ये बैटरी ही खराब होते हैं। तो चलिए पहले तो इन बेटियों को निकालकर चेक कर लेंगे। तो दोस्तों इन बैटरी को ओपन करने में थोड़ा दिक्कत होता है, आप सावधानी से तो ओपन कर लेना। तो दोस्तों अब चलिए इसे चेक करते हैं। तो दोस्तों मल्टीमीटर से चेक करने के बाद दोनों बैटरी ही तो ठीक ही दिख रहा है। तो चलिए देखते हैं अब कहां प्रॉब्लम होगा। आप बैटरी को अच्छी तरीके से चेक करना। तो दोस्तों पहले तो देखते हैं कोई वायर यहां से टूटा हुआ तो नहीं है। तो दोस्तों सब वायरिंग चेक करने के बाद यहां पर मुझे कोई भी वायर टूट नहीं दिख रहा है। तो दोस्तों अब चलिए एक चार्जर लेकर चार्ज पर लगाकर देखते हैं यहां पर अच्छी तरीके से वोल्टेज आ रहा है कि नहीं। दोस्तों देखिए मल्टीमीटर पर तो 4.3 वोल्टेज ही दिख रहा है, यानी कि परफेक्ट वोल्टेज आ रहा है। तो दोस्तों पहले तो मैं इसका बॉडी को अच्छी तरीके से क्लीन कर लिया हो। तो दोस्तों अब मैं इसका मेन फॉल्ट आपको बताता हूं। यह जो पी है यह पी यहां से उखाड़ हुआ है। इस पी को मैं यहां पर सोल्डरिंग कर लेता हूं। तो दोस्तों अब सोल्डरिंग करने के बाद इन बैटरियों के कनेक्टर को यहां पर अच्छी तरीके से फिट कर लेना है। तो दोस्तों देखिए मैं फिट कर लिया हूं। अब फिट करने के बाद दोनों बैटरी को भी अच्छी तरीके से यहां पर कनेक्ट कर लेना होगा। तो दोस्तों देखिए मैं यहां पर अच्छी तरीके से कनेक्ट कर लिया हूं। अब मैं इसको आपको चेक कर दिखाऊंगा। तो दोस्तों इससे पहले ये स्प्रिंग वाला लाइट भी पीछे पर अच्छी तरीके से फिट करना होगा। तो दोस्तों देखिए फिट कर लिया हूं। तो दोस्तों अब जब मैं स्विच को ऑन कर रहा हूं, ये देखिए ये जो सामने वाला लाइट है ये लाइट अच्छी तरीके से ग्लो कर रहा है। तो दोस्तों देखिए, और एक बार प्रेस करने पर पीछे वाला लाइट ग्लो कर रहा है, यानी कि यह लाइट रिपेयर हो चुका है। अब हम इसे इसके बॉडी में फिट करेंगे। तो दोस्तों इसके स्विच को फिट करने के बाद में इसके ऊपर वाला पार्ट भी अच्छी तरीके से यहां पर सेट कर लूंगा। तो दोस्तों उसको थोड़ा सा सावधानी के साथ सेट करना होगा, नहीं तो इसका वायर टूट जाएगा। तो दोस्तों अब मैं फिर आपको इसे एक बार चेक कर दिखाता हूं। ये देखिए इसका दोनों ही लाइट अच्छी तरीके से वर्क कर रहा है। अब मैं इसे इसके बॉडी पर फिट करूंगा। दोस्तों इससे पहले मैं इसका स्विच का टोपी लगा दूंगा। तो दोस्तों अब मैं इसको इसके अंदर अच्छी तरीके से फिट कर लूंगा। तो दोस्तों देखिए अब ये अच्छी तरीके से वर्क कर रहा है। अब मैं ऐसा आपको चार्ज पर लगाकर भी दिखाता हूं। तो दोस्तों देखिए चार्ज पर लगाने पर यहां पर रेड लाइट शो कर रहा है, यानी कि ये रिपेयर हो चुका है। अब मैं इसका ऊपर वाला और नीचे वाला टोपी लगा दूंगा। ये एकदम ठीक हो गया है। तो दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना